शंकर जी जा रहे कथा के माध्यम से। आप कृपा कर हमें सही समय पर प्रेरणा, मार्गदर्शन, संरक्षण तथा परिमार्जन की सतत कृपा बनाए रहे। यह कथा भगवान विष्णु द्वारा कही गई है, जो मैं आपके सम्मुख सुनाऊंगा, और भगवती गायत्री के बारे में। तो भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे मुनि, ऋषियों से कह रहे हैं, मुनियों से कह रहे हैं, हे मुनि, अन्य कोई अनुष्ठान किया जाए या न किया जाए, यदि कोई द्विज केवल गायत्री सहस्त्र नाम का भावपूर्ण अनुष्ठान कर ले तो वो धन्य धन्य हो जाता। श्री नारायण भगवान अपना वचन बोलते हैं। श्री नारायण वाच, साधु साधु महाप्राज्ञ सम्यक तिष्ठा त्वया नघात् शृण्वक्ष्यामि यत्नेन गायत्री सहस्रनगम् नाम्नानां शुभानां दिव्यानां सर्वपापविनाशनं सृष्टियादौ यद् भगवता पूर्वं प्रोक्तं ब्रवीमि अष्टोत्तररहस्यस्य ऋषि ब्रह्मा प्रकृतिता छंदो अनुष्टोप तथा देवी गायत्री देवता स्मृता हलो बीजानि सैव स्वरा शक्त्याहिता अंगन्यास करन्यासा उच्यते मातृकाक्षरय्य अथ ध्यान प्रयोक्ष्यामि साधका नाम हिता वही। इसका इधर अर्थ हुआ, हे पाप रहित प्रज्ञावान ऋषियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सावधान होकर सुने। मैं आपके समक्ष गायत्री के 1008 नामों का तत्व विवेचन करूंगा। ये सभी नाम परम शुभ, दिव्य और पापों का विनाश करने वाले हैं। सृष्टि के आदि काल में भगवती ने इसका उपदेश दिया था, उन्हें ही मैं आपको सुनाऊंगा। 1008 दिव्य नामावली के ऋषि ब्रह्मा अनुष्ठुप छंद हैं तथा भगवती गायत्री इसकी अधिष्ठात्री देवता। हल अक्षर इसके बीज है। हल माने अक्षर, सहस्त्रार से ब्रह्म नाड़ी आती हृदय चक्र में, उसी को हलो बीजानी कहते हैं, चहरील रेखा कहते हैं और हल बीज भी कहते हैं। तथा स्वरों में इसकी शक्तियां स्थित। मातृका अक्षरों से इसका अंग न्यास और कर न्यास किया जाता है। अब मैं साधकों के हित की कामना से देवी गायत्री के स्वरूप ध्यान का वर्णन करूंगा। सूर्य मंडल मध्यवास निरताम श्वेत प्रभा रंजिताम रक्त श्वेत हिरण्य नील धौलयुक्ताम कुमारीमिमाम गायत्री कमलासनाम कर्तव्यानक पद्ध कुंडाभुजाम पद्माक्षी च वर्षजम च ददति हंसाधिरूढ़ाम भजे। नारायण भगवान कहते हैं, सूर्य मंडल के मध्य में निवास करने वाले देवी गायत्री का आभा मंडल दिव्य श्वेत प्रकाश से युक्त। तो सूर्य मंडल हृदय चक्र जो है वक्षस्थल और उदर के मध्य में स्टर्नम के पास में, यहाँ पर एक सूर्य के समान सूर्य ग्रंथि है, सूर्य चक्र है, को सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, हृदय चक्र भी कहते हैं, उसी में निवास करने वाली है, जिसमें सफेद, लाल, पीले, सुनहरी, नीली, हरी प्रकाश रश्मियां फैलती है, 8 अक्षरों से विस्तार करती है, जिसका वर्णन पीछे आप लोग वर्ण विद्या में पढ़ चुके हैं। कुमारी अवस्था में विद्यमान देवी गायत्री कमल पुष्प के आसन पर विराजमान है। वो सदैव कुमारी है, वे अकेले ही रहने वाली हैं, इनका विवाह नहीं हुआ किसी से। हंस पर आरूढ़ देवी ने अपने हाथों में कमल, कमंडलु, वेद माला और वरद मुद्रा धारण की है। वरदायिनी कमल नैना माता गायत्री का मैं ध्यान करता हूँ। हंसा रूढ़ सितंबरम धारी स्वर्ण कांत सुचि गगन विहारी पुस्तक पुष्प कमंडल माला शुभ्रवर्ण तन नयन विशाला ध्यान धरती होई सुखो भुजब दुख दुर्मति कोई। ऐसा गायत्री चालीसा में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, आपने इसको पढ़ा भी है। हम देवी के मंगलमय स्वरूप का वर्णन ध्यान करते हुए उनके पवित्र 1008 नामों का बस स्मरण करते हैं। अब यहाँ से जितने वर्ण अक्षर हैं अ से लेकर के श काम कर, तो एक एक अक्षरों से कितने कितने देवी के नाम उत्पन्न हुए। अब अ अक्षर से हम लोग शुरू करते हैं। अजन्य लक्षणा व्यक्ता आप्य मातृ महेश्वरी अमृताण मध्यस्था अप्यजिता चापराजिता। माता गायत्री के लक्षणों को बुद्धि चिंतन करने में भी असमर्थ है। हम माता गायत्री के गुणों को, लक्षणों को बुद्धि से नहीं जान। जहाँ बुद्धि और मन मूर्छित तंद्रित हो जाता है, फिर अहंकार तक हम पहुँचते हैं, तो गायत्री माता के स्वरूप का हमें भान होने लग जाता। फिर वह उनके अर्थ को अव्यक्त करने में कैसे समर्थ हो सकती है। यह महेश्वरी माता आवृत्त के
महासागर में निवास करती। भावामृत के माने जहाँ भावनाएं जन्म लेती है, हृदय चक्र में भावनाएं जन्म लेती है, उसके अमृत में निवास करती है। इसे किसी भी प्रकार जीता नहीं जा सकता, फिर पराजित करने की सामर्थ्य किसी में हो ऐसा संभव ही नहीं है। मित्रों, हकार गायत्री है, सकार सावित्री। हकार के बाद की चीजों को जाना जा सकता है, जीता जा सकता है, लेकिन जब जाना तुम्हें हो जाए तब जाकर के उसको समझा जा सकता है कि क्या है। अग्नि में लकड़ी गिर जाती है तो जान पाता है वो अग्नि लकड़ी का स्वरूप कि अग्नि क्या होती है पूरा का पूरा। जैसे कोई भूखा है, खाना मिल जाए तो उसको भूख की तृप्ति का अंदाजा लग। ठीक उसी तरह से जब हम सद्ज्ञान सिद्ध हो जाते हैं तो गायत्री को हम समझ पाते हैं, गायत्री को हम अनुभव कर पाते हैं। सद्ज्ञान सिद्ध होने के बाद तब जाकर गायत्री का उपयोग होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि सत्ज्ञान आ जाएगा तो हम सब समस्या का समाधान कर लेंगे, वहां से समस्याओं का समाधान करने की प्रक्रिया शुरू हो। उससे पहले जो हमें समस्याएं मिल रही हैं हृदय के पार, वो तो संसार की हैं और माता पिता के रजबीज से बने हुए शरीर में जो संस्कार हैं उनसे वो आई हुई है। इसलिए सद्ज्ञान जब हो जाता है तो ये हम शरीर को अपने वश में कर लेते हैं, इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, तो पूर्व जन्म के प्रारब्धों की समस्या तब आती है तो उनका हम समाधान कर पाते हैं। इस जन्म की जो हमें शरीर मिला हुआ है इसको समाधान करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु हमको ज्ञान विज्ञान देता है तो सद्ज्ञान फिर आता है। सद्ज्ञान के बाद हम साधनाएं करती है तो सिद्धियां में। तो इसी तरह से गायत्री संहिता में श्लोक में कहा गया हुआ है कि गायत्री परमात्मा की आदि शक्ति है, तो उसको मैं प्रणाम करता हूँ। इसी शक्ति से संसार का निर्माण, पालन और विनाश होता है। गायत्री आरती में कहा है, आदि शक्ति तुम अलग निरंजन जग पालन करती, कामधेनु तुम सूर्य छाया निराकार की अद्भुत। ये गायत्री चालीसा में भी आ चुका है। तो वो जो शून्य है और आकार है वो वही गायत्री है और अद्भुत उसकी माया है। उसकी माया को कोई जान नहीं सकता। जब एकदम तद्रूप हो जाता है तब व्यक्ति भक्ति का कृपा पात्र बनता है। अगला श्लोक है, अरिमा आदि गुणाधारा प्यार का मंडल संस्थिता अजाजा परा धर्मा अक्ष सूत्र धरा धरा। सूर्य मंडल में अवस्थित देवी गायत्री अरिमा आदि गुणों का आधार है। अरिमा मैंने अड़ जाना, जब आदमी सद्ज्ञान में अड़ जाता है तो उसको कोई हरा नहीं लगता। सी कोट समुद्र की काई तारावन की खबर न पाई, तीनों लोग विजयी और कितना वो वैभवशाली। लेकिन भगवान सद्ज्ञान में आरूढ़ होकर के स्थित हो गए भगवान राम, उसके बाद कोई हिला नहीं सका। गायत्री की शक्ति का साक्षात्कार हुआ। जो तारा देवी है वो उसकी आराधना करके तारा देवी की रावण ने अक्षय विद्या का बहुत सा पालन कर लिया था, उसका संरक्षण था। तो जामवन ने कहा कि प्रभु तारा की कृपा पात्र है तो वो तो भगवती है, वो किसी का भी आप आह्वान उनका करेंगे तो वो भी आपकी भी मदद करेंगे, नहीं तो उसे पार पाना कठिन है। तो भगवान राम ने फिर भगवती का आह्वान किया तो भगवती ने कहा कि मैं अधर्म का साथ नहीं देती हूँ, धर्म का ही साथ देती हूँ। लेकिन उसने तपस्या किया, पुरुषार्थ किया, उसका फल उसको मिल रहा है। अब वो हारे। ये जो कल का दिन बीता है उसी दिन से यह काम शुरू हुआ था। इसी बात को कह रहे हैं कि उसके गुणों को धारण करके व्यक्ति धरती पर अड़ जाता है, फिर उसको कोई डिगा नहीं सकता, पीछे हटा नहीं सकता। गायत्री की अड़ने की शक्ति, वृद्धावस्था से रहित है, इंद्रियों को रिजनरेट करने की क्षमता है, जन्म मृत्यु के बंधनों से परे है। आप जैसा कोई दूसरा है नहीं। अक्षमाला वो धारण करने वाली है। अक्षमाला अक्षरों की माला पहनने वाली है गायत्री माता। अक्षमाला अक्षर धारण करती है, अक्षमालिका, और सभी धर्मों का आधार है। तो मातृकाओं का जन्म जो माला पहनती है गायत्री माता के आधार पर होता है। तो अक्षरों की माला धारण करती है और उन्हीं को जब व्यवहार मनुष्य ले आता है तो वो फिर व्यवहार करते हैं। जो आदमी जिन गुणों को व्यवहार में लेता है उसी को धर्म करते हैं। इसलिए धर्म का आधार भगवती गायत्री। सविता की शाश्वती शक्ति तुम हो, ये पहले से आपको मालूम है चालीसा में। पूरी सकल ज्ञान विज्ञान तुम सम अधिक न जग में आना। प्रकाश रहित सत्यानंद स्वरूपा ब्रह्म को हृदय में और सूर्य मंडल में ध्यान करते हुए कामना रहित को गायत्री जब करे तो अविलंब संसार के आवागमन से छूट जाता है। ऐसा महर्षि विश्वामित्र द्वारा कहा गया है। गायत्री महाविज्ञान के पृष्ठ संख्या 12 पर यह बात कही गई है। अकारादि षकारांतापि षड्वर्ग भेदिनी अंजनाद्रि प्रतीकाशाप्यम जनाति निवासिनी। अकार
आकार आदि अक्षर स्वरूपिणी काम क्रोध लोभ मोह दंभ द्वेष आदि षड शत्रुओं का शमन करने वाली अंजन के समान आभा वाली देवी अंजन पर्वत कज्जलगिरी पर निवास करने वाली हैं। अक्षर 24 परम पुण्यता जिसमें बसे शास्त्र शुद्ध गीता, ये गायत्री चालीसा में आपने पढ़ लिया है। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये मानव के षट शत्रु है, इनको हरने की बात गायत्री चालीसा में कह दिया है। अकारो विष्णु रुदिष्ट उकारस्तु महेश्वर मकारस्तु ब्रह्मा प्रणवस्तु गायत्मक। अक्षर आकार अक्षर से विष्णु, उपहार से उपकार से महेश और माकार से ब्रह्मा, इन तीनों शक्तियों का समन्वय किया गया है। ओंकार मनुष्य के देह में मुंह से लेकर नाभि तक पर्यंत अ से लेकर अ तक के समस्त अक्षरों की एक ग्रंथि माला है। उस माता के दानों को मातृकाएं कहते हैं। इन मातृकाओं के योग दर्शन द्वारा ही ऋषियों ने देवनागरी लिपि की वर्णमाला की रचना। कितनी जोरदार बात। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जो ऋषियों ने माता के अक्षरों को देखा, माता के दिव्य स्वरूप को देखा, उसी के आधार पर उन्होंने देवनागरी लिपि का वर्णन कर दिया, जिसको संस्कृत में देवनागरी लिपि कहते हैं और कका गगा पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ाया जाता है। अगला श्लोक है अदितिश्च चाप जपा विद्या अप्यरविंदा निवेक्षणा अंतर्बहि स्थिता विद्या ध्वंसिनी चांबरात्मिका। गायत्री देव शक्तियों की माता अदिति है। कैसे? जो उसमें एक अक्षर आ रहा है वह अक्षर ही निकल करके एक मनुष्य उसको शरीर धारण करता है और वही अदिति माता के रूप में आती है और देवताओं को जन्म। वही सांसों की लय होने पर 48 प्राणों का स्पंदन करती है। कमलों की सुहानी चितवन वाली ये देवी ही प्राणों के भीतर और बाहर व्याप्त अविद्या को नष्ट करने वाली हैं और विद्या को देने वाली हैं। अविद्या क्या है? जो संसार में करने योग्य नहीं है उसको हम कर रहे हैं, वो अविद्या है। जो हम कर रहे हैं करने योग्य है, जिससे दुखों का नाश होता है, उसको विद्या कहा हुआ है। अजपा नाम गायत्री योगिनाम मोक्षदायिनी अस्य संकल्प मात्रेण सर्व पापई प्रमुच्यते। गोरख संहिता में कहा गया है। ब्रह्मवर्चस्व की पंचाग्नि साधना में 130 पेज पर यह बात कही गई है कि स्मरण मात्र, संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से पापों का नाश हो जाता है। इसमें जो लोग प्राण पर काम कर रहे हैं गायत्री विद्या से, इनको यह समझ में आ जाएगी बात। गायत्री वह दैवी शक्ति है जो मनुष्य को सद्बुद्धि की प्रेरणा देती है। गायत्री से आत्म संबंध रखने वाले मनुष्यों में निरंतर एक ऐसी सूक्ष्म और चैतन्य विद्युत धारा संचरण करने लगती है जो प्रधानतः मन बुद्धि चित्त अहंकार और अंतःकरण पर अपना प्रभाव डालती है। यह दिव्य प्रकाश जैसे जैसे तीव्र होने लगता है वैसे वैसे बौद्धिक क्षेत्र के कुविचार जन्य अंधकारों का अंत हो जाता है। ऐसा गायत्री महाविज्ञान की भूमिका में ने कह दिया। सुमिरत ही हमें ज्ञान प्रकाश ही आलस पाप अविद्या न। ज्ञान का न होना ही अज्ञान है। प्रारब्ध संचित और क्रियमाण कर्मों के प्रदूषण से ज्ञान का प्रकाश बाधित हो जाता है, जो उपवास साधना आराधना की शक्तियों से तुरंत भी हो जाता है। जो हमारे आत्मा के ऊपर कर्मों का बंधन लग जाता है, कर्मों की छाप लग जाती है, जिसके कारण से हमें सद्ज्ञान की प्रेरणा नहीं मिलती। जैसे जैसे गायत्री मंत्र जप करते हैं, गायत्री मंत्र एक तरह का साबुन है। गायत्री माता कृपा को प्राप्त करने की वो पापों को धुलती है, पापों का नाश करती है। अजाचाज मुखा वासा आप्य रविंद्री व्यानना अर्धमात्रा अर्ध दान ज्ञापिनी मंडल मर्दिनी। देवी गायत्री अजन्म आदि प्रपंचों से रहित है। मूल शक्ति ब्रह्म की सधर्मिणी है। कमल जैसे प्रफुल्लित मुखमंडल वाली है। यही देवी ओंकार स्वरूपिणी है और शत्रुओं के समूह का मर्दन करने वाली। आकार से साकार का जन्म होता है, बिंदु से आ, उसके विस्तार से साकार जन्म लेता है। तो हंस से स्वाम बना, बार बार श्वास प्रश्वास से अस्वाम से ओम का निर्माण हुआ। तो ओम गायत्री का पहला बीज, जिसको प्रज्ञान कहते हैं। आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती है हरणी भवतारणी अनके अज आनंद राशि। गायत्री चालीसा में यह बात कह दिया है। यस्या जननम नोपलभ्यते
तस्मादुच्यते अजा। ये श्री यज्ञ अथर्व शीर्ष में ये कह दिया हुआ है। अ की समन्वित शक्ति ही ओंकार है। ब्रह्मा निर्विकार परमात्मा की शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण करती है। गायत्री भी ब्रह्मा है, गायत्री ही विष्णु है, गायत्री ही रुद्र। गायत्री माता ह्रीं के रूप में ब्रह्मा का निर्माण करती है, श्रीं के रूप में विष्णु का निर्माण करती है और क्लीं के रूप में रुद्र का निर्माण करती है, या उस रूप में परिणित हो जाती है, क्योंकि ये गायत्री परमात्मा की शक्ति। इस निर्माण कार्य करने के लिए उनकी दो भुजाएं जिन्हें संकल्प और परमाणु शक्ति कहते हैं। संकल्प चेतना सत्य संभव होने के कारण ब्रह्मा की पत्नी कही जाती है। इस प्रकार गायत्री और सावित्री ब्रह्मा की पुत्री पत्नी रूप में भी प्रसिद्ध हुई। वही शक्ति से मिक्स होकर के ब्रह्मा जी निर्माण कर रहे हैं, तो गायत्री का एक अंश सामने आया तो उसको कह रहे हैं कि गायत्री की पत्नी। आदमी जैसा ऐसा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कोई फैक्ट्री है, उसका वो मोटरसाइकिल निर्माण कर रही है, मोबाइल निर्माण कर रही है, तो उसकी माता हो, जबकि ऐसा माता वाला कोई स्वरूप नहीं है। असुरग्नियमावस्या लक्ष्मी धन्यता चार्चिता आदि लक्ष्मी आदि शक्ति प्राकृति यतानना। देवी गायत्री असुरत्व का शमन करने वाली अंत्यजों जो नीचे गिर गए हैं उनके द्वारा अंत्यजों द्वारा पूजिता अलक्ष्मी अमावस्या है। यही आदि लक्ष्मी आदि शक्ति साकार रूप धारणी विशाल युग वाली भी है। गायत्री दक्षिण मार्गी भी है और वाम मार्गी भी है। वे योग भी हैं और तंत्र भी हैं। इनसे आत्मदर्शन और ब्रह्म दर्शन दोनों साक्षात्कार होता है तथा संसार उपाजित और संहार भी करने वाली हैं। तो कैसे ये दक्षिण मार्गी है और वाम मार्गी भी है। आत्मा की प्रगति कराने वाले गायत्री योग मार्ग कही जाती है। संसार में जो सिस्टम चल रहा है ब्रह्मांड का, गायत्री के ही वर्ण अक्षरों से चल रहा है, जिसको तंत्र मार्ग कहा गया है। तंत्र का स्वरूप सतोगुणी भी है, रजोगुणी है और तमोगुणी भी है, और तंत्र से योग की भी विद्या का उल्लेख मिलता है। इसलिए चालीसा में कहा गया है, सृष्टि बीज जग जन्मी भवानी काल रात्रि वरदाकर। सद्भाव और सद्ज्ञान के अधिष्ठात्री गायत्री उपासना प्राणी मात्र में आत्मशक्ति को प्रबल बनाती है, जिससे संपन्न होकर प्राणी अपने समस्त देश दुर्भाव दुर्व्यवहार से मुक्त हो जाता है। ऐसा क्यों कहा है? प्राणी तो गायत्री की दीक्षा नहीं ले सकता, ठीक है, इसके अंदर में गायत्री की शक्ति है, लेकिन शिव पतंजलि अहिंसा प्रतिष्ठायाम सन्निधौ वर त्याग। अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाने पर, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो जाने पर ऋषि के कुटिया के आसपास में गाय और शेर दोनों भी आते हैं, तो अपनी वृत्ति के भूल करके के पानी पी के उद्यम अहिंसा रहित व्यवहार करके जाते हैं। इसलिए प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी। यहाँ माता को दैवी और आसुरी समस्त शक्तियों की स्वामिनी कहा गया। गायत्री से परे कुछ भी नहीं, इसलिए वो सबकी माता है। वो वेद माता है, वेदों को जन्म देने वाली है। वह देव माता है, देवताओं को भी अदिति माता के माध्यम से जन्म दे रही है। और विश्व माता है, पूरी सृष्टि की निर्मात्री है। सविता अपना सविता, संसार से संसार का प्रसव, सविता से संसार का प्रसव हुआ, सूर्य से संसार का प्रसव हुआ, इसे संसार को जन्म देने वाली है और उससे प्राणी मात्र की उत्पत्ति हुई, इसलिए वो सबकी माता है। आदित्य विचारा आप्यादित्य परिसेविता आचार्या वर्तनाचारा आप्या आदि मूर्ति निवासिनी। देवी गायत्री आदित्य पदवी धारिणी है और वे 12 आदित्यों के रूप में सुपूजित होती है। निरंतर भ्रमणशीला ये आचार विचार की व्याख्या के रूप में आदि मूर्ति ब्रह्म के रूप में स्थित है। परमात्मा की विविध शक्तियों का नाम ही देवता है। जैसे सूर्य की विविध गुणों वाली किरणें अल्ट्रावायलेट, अल्फा वायलेट, पारदर्शी, मृत्यु किरणें आदि विभिन्न नामों से पुकारी जाती हैं, उसी प्रकार ईश्वरीय शक्तियां भी देवों के नामों से पुकारी जाती हैं। जैसे गायत्री चालीसा में कहा गया है, सविताग्नि शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता, 12 आदित्य, अरुण आदित्य, सूर्य आदित्य, वेदवांग्यादित्य, भगवान हन्वादित्य, इंद्रादित्य, रव्यादित्य, गभ स्थित्यादित्य, यमादित्य, सुर वणरेतादित्य, दिवाकरादित्य। इस तरह से आदि नामों से वो जानी जाती हैं ये आदित्यों के नाम। आदित्यों में विस्तार गायत्री माता का है। आग्नेयी चामरी चाद्या चाराध्या चा संस्थिता आधार नीलाधारा चाकाशांति निवासिनी। देवी गायत्री अग्नि की अधिष्ठात्री शक्ति अमृत स्वरूपिणी है। सृष्टि की आदि शक्ति होने के कारण सर्व पूजनीय है।
दिव्य आसन पर विराजमान होने वाली सृष्टि की आधार मूलाधार कुंडली शक्ति तथा आकाश तत्व में निवास करने वाली हैं। अब देखिए, आकाश से साकार पैदा हुआ, साकार सावित्री है और सावित्री कुंडली शक्ति है। तो एक स्वरूप जो परमाणुमयी शक्ति है सावित्री का, वो गायत्री का ही स्वरूप, इसलिए वो अग्नि स्वरूपा है। और अग्नि स्वरूपा होने के नाते फिर वो हृदय में शून्य में आकाश तत्व में ही निवास करने वाली, आकार में ही जागृत समाने वाले, इसलिए श्वास प्रश्वास चल रही है। इसको अजबा जप गायत्री का कहते हैं। कुंडली सहस्रास्त्र सुपुन्ना शोभा गुण गरिमे स्वाहा स्वधा सची ब्राह्मणी राधा। गायत्री चालीसा में यह बात कही थी। गायत्री कालाग्नि की तरह ज्वलनशील है, करोड़ों बिजलियों के समान प्रभावपूर्ण, करोड़ों सूर्य की तरह प्रकाशमान और करोड़ों चंद्रमा के समान शीतलता से युक्त है। ऐसा गायत्री पंजर में कह दिया गया है। पंच देवों में तत्व अग्नि का प्रतिनिधित्व है, जिसमें हम जल पृथ्वी अग्नि अंतरिक्ष और वायु कहते हैं। गणेश शंकर देवी और विष्णु सूर्य कहते हैं। इसलिए गायत्री का विस्तार एक पंच तत्वों में पंच देवों में होता है। आद्याक्षर समायुक्ता चांताराकाश रूपिणी आदित्य मंडलगता चांताद्वांत नाशिनी। देवी गायत्री वर्णमाला के प्रथम वर्ण अक्षर से ही संयुक्त है। वह दायरा यानी अंतर आकाश रूपिणी है। आदित्य मंडल में निवास करने वाली ये देवी अंतर के अज्ञान का नाश करने वाली है। भूर्भुवः ओम युक्त जननी गायत्री कलमर्दनी शेषा द्वादश आदित्य। ये श्री दिव्य अधर शीर्ष 17 में इस बात को उल्लेख किया गया है। अब अ का और आ का पूरा हो गया, ईकार से चलते हैं। इंदिरा चेष्टा चेष्टा चिन्वर्णी भेक्षुणी इरावती चंद्रपदा चंद्राणी। देवी गायत्री इंदिरा लक्ष्मी को कहते हैं, लक्ष्मी रूप से प्रसिद्ध है। ये अपने भक्तों को उनकी मनोवांछित कामनाओं को प्रदान करने वाली है। उनकी इष्ट तथा कमल के समान मनोरम दृष्टि वाली है। ये इंद्र पद को देने वाली है। इरावती इंद्राणी इंद्र की शक्ति चंद्रमा के समान मनोहर रूप वाली है। जो इंद्र पद प्राप्त होता है उनकी शक्ति इंद्राणी है। वो माता गायत्री की स्वरूप माता गायत्री से उत्पन्न हुई है। सुधा मंडल के मध्य में जो अमृत युक्त और आनंदमयी प्राप्त अतीत मनोहर वरदायिनी है, वही वेद माता गायत्री है। ऐसा गायत्री पंजरम 15 श्लोक में कह दिया गया है। गायत्री चालीसा में कह रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, स्वाहा सदा सची ब्रह्मणी राधा रुद्राणी सरस्वती लक्ष्मी तुम काली दीपे तुम्हारी ज्योति निराली। तो कितना सरल तरह से गायत्री माता को हम समझ पा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की माता इक्षुको दंड संयुक्त चेसु संधान कारणे इंद्रनील समाकारा चेड़ा पिंगल रूपी। देवी गायत्री अनुष ईख का सा है। ईख जैसे जमीन होता है सीधा और उसको थोड़ा मोड़ सकते हैं, लचीलापन है। उनका दंड विधान देखने में तो कठोर और भयावह है, पर परिणाम में मधुर वह अनुकूलता उत्पन्न करने वाला है। गायत्री माता किसी को दंड देती है तो उसका भला होता है, उसका कल्याण होता है, नुकसान नहीं। और अन्य लोगों का दंड मिलता है तो पाप लग, क्योंकि ये देवी कर्म का फल शीघ्रतया प्रदान करती है। ईड़ा पिंगला स्वरूपणी यह देवी इंद्र नीलमणि सी श्यामक आभा वाली है। जैसे चालीसा में कह दिया है पूज्य गुरुदेव ने, कुंडली सहस्रना शोभा गुण गरिमे। तो कुंडली भगवती का एक स्वरूप है। जब वह जागृत होती है तो पूरे संस्कारों का नाश कर देती है, बीमारियों का समन दमन कर देती है। इंद्राक्षी चेश्वरी देवी चे आत्रय वर्जिता उमा जोसा निभा उर्वारूप फलानना। देवी गायत्री इंद्र के समान शास्त्रीय नेत्रों वाली है, अर्थात मानव की सूक्ष्माति सूक्ष्म गतिविधियों का सूक्ष्मता से अवलोकन करने वाली है। ये अखिल ऐश्वर्यों की अधीश्वरी है। इनकी कृपा से मनुष्य की तीनों ऐश्वर्याएं लोकेशना वित्तृष्णा पुत्रष्णाएं संतुष्ट होकर विलीन हो जाती हैं। आश्चर्यजनक कार्यों को संपादित करने के कारण उमा नाम से प्रसिद्ध है। सावित्री सूर्य को गर्भ में धारण करने वाली उषा के ये नक्षत्रों का प्रकाश धारण करती है। पकी हुई कंकड़ी सा इनका मुखमंडल है। पीला लिए होता कंकड़ी पीली पक जाती है, बल्कि जिसमें सफेद का और पीला का मिश्रण रहता है। सदा
प्रसन्नता को धारण किए रहती हैं। इसलिए चालीसा में कह दिया है, सुरभिति ही हमें ज्ञान प्रकाश है, आलस पाप विद्या नाश है। चालीसा में कह दिया कि सुमिरत माँ को याद करते ही हृदय में ज्ञान आ जाता है। इसलिए कभी भी समस्या हो तो एक बना दिया हुआ है उसमें कि भगवती सद्बुद्धि तथा सद्गुणों को सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करने की सतत कृपा बनाए रखे। जब भी आपके दिमाग में बहुत अच्छा बुरा है, कहीं लोभ आए, वो आए, अहंकार आए, कोई भी चीज आए, अच्छा है बुरा है, वहां तुरंत आप बोलेंगे तो आपको इसका तुरंत ज्ञान प्रकाश मिल जाएगा और अंधकार मिट जाएगा, अलस पाप नष्ट हो जाएगा। उरुप्रभा चोरुमति उरुपा उरुमध्यगा ऊर्ध्व चाप्यूर्ध्व केशी चाप्यूर्ध्व अधोगति भेदिनी। देवी गायत्री नक्षत्रों के समान प्रकाश युक्त है, स्वयं नक्षत्रों में नक्षत्रों से सुशोभिता है, रात्रि के समान है, जिनकी छवि चंद्रमंडल में आलोकित हो रही है। ऊर्जा की सबल स्रोत होने के कारण इनके केश ऊपर की ओर उठे हुए हैं। ये देवी मनुष्य की ऊर्ध्व और अधोगति का भेदन कर मोक्ष प्रदान करने वाली। दोनों देखिए, अधोगति भेदनी, अधोगति जो हो रही है तो उसमें विच्छेद कर देते हैं कुंडली शक्ति से। तो अधोगति किससे होती है? कुंडली शक्ति प्राण हमारा अलग अलग कामना, वासना, भावना, तमाम चीजों में फंस जाता है। तो जब आकार सकार एक होने लगता है या गुरु आचार्य अपने अंदर गायत्री माता की जो कृपा धारण किया हुआ, उस कृपा से साधक के मूलाधार स्वादिष्ठान इन चक्रों में भेदन कर देता है, तो उसकी साकार जो शक्ति है अधोगति भेदनी, अधोगति है तो उसको भेद देते हैं तो उर्ध्वगति, तो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है और पापों का समन दमन करने में समाप्त हो जाता, वासना से ऊपर उठने लग जाता है, वासना का भावना में रूपांतर। गिरे हुए लोगों को उठाना और पापियों के पाप कर्म का नाश करना, ये दोनों कार्य वेद माता गायत्री की अनंत कृपा से प्राप्त होता है। गायत्री संहिता में 35वें श्लोक में बात कही गई, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घने सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे। गायत्री माता की ही कृपा से सारा चल रहा है, तो सारा चल रहा है तो सबको ठीक करने की भी समर्थ है गायत्री। ऊर्ध्व बाहु प्रिया चोर्मी माला वाग्य ग्रंथ दायिनी मृतम चर्षि ऋतुमती ऋषि देव नमस्कृता। शरणागत भाव से बाहें उठाकर प्रार्थना करने वाले भक्त पर अपना प्रेम लुटाने वाली देवी गायत्री भाव तरंगों की भांति उठने वाली वाणी को ग्रंथ रूप में सृजित करने की शक्ति देने वाली है। ये देवी पवित्र वेदवाणी को संदेश रूप में प्रसारित करती हैं तथा उसे धारण करने की क्षमता भी प्रदान करती हैं। अतः ऋषि और देवता श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं। बाहों ऊपर करके कह रहे हैं, हाथ को ऊपर उठा के। ऋषि कौशिक का ऐसा मत है कि 1300 माला प्रतिदिन एक पैर पर खड़े होकर के बाहों ऊपर करके जप किया जाए तो निश्चित जो कामना वो पूरी होती। कई बार हम बाहों ऊपर करके प्रार्थना करते हैं, हर हर महादेव करते हैं, तो इसकी बात वो कह रहे हैं कि बाहों ऊपर करके प्रार्थना करने से वो अपना प्रेम लुटाती हैं। समस्त ऋषि महर्षि गण वेद और शास्त्र गायत्री को श्रद्धा से हृदय में धारण करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, ऐसा गायत्री संहिता में कहा गया है। चारों वेद की मात पुनीता गायत्री चालीसा में कह दिया है। ऋग्यजु साम अथर्व प्रणयनी प्रणव मां में आती में कह दिया है। तो गायत्री माता सर्व काम दुख है और सर्व संचालिका है, असर्व निर्मात्री। ऋग्वेदारिणी ऋषि मंडल चारिणी रिद्धिदारिजु मार्गस्थारि धर्मारित प्रदा। देवी गायत्री मनुष्य को देव ऋषि और पितरों ऋणों से मुक्त करने वाली हैं। अभी आपने पीछे एक साल तक जप किया सत्य गुण के लिए, सत्य में मोक्षदा एकादशी आती है और सत्य से हमारे पूर्वजों की सदगति हो जाती है, हम ऋण मुक्त भी हो जाते हैं, पितृ ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। और पुनः आपने 1 वर्ष का 2 माला 3 माला का संकल्प लिया होगा और फिर अगले की उसकी पुनरावृत्ति करेंगे तो गायत्री माता ही पितृ ऋणों से हमें मुक्त कराती है और हमें शुद्ध भी करती है। ज्ञान स्वरूपिणी होने के कारण ऋषियों के समूह में विचरण करने वाली है। रिद्धि सुख समृद्धि दायिनी ये देवी मनुष्यों को बिल्कुल सहज मार्ग से सुलभ होने वाली है, क्योंकि सहजता इनका गुण धर्म है। इनके प्रभाव से मनुष्य में सहजता का समावेश स्वयं विकसित होने लग जाता है। इसलिए कहा गया है चालीसा में कि तुम समर्थ और भांति तारिणी तुष्ट पुष्ट दाता, सत मार्ग पर हमें चलाओ हे सुखदाता। जो गायत्री माता है वो सब कुछ में समर्थ है, इसलिए हमें गायत्री माता सन्मार्ग में चलाए। ऋग्वेदारिणी लुब्ध धर्म प्रवर्तिनी लोतारिव संभूता लोता देवी शारिणी। देवी गायत्री ऋग्वेद
की अधिष्ठात्री और सहज स्वभाव वाली हैं। ये मनुष्यों के आलस्य, प्रमाद, मोहादि के कारण लुप्त हुए कर्तव्य धर्म को पुनः प्रकट करने वाली हैं, जिनकी प्रसन्नता से संक्रामक रोगों का शमन हो जाता है और इनका मंत्र विषधर जीवों के विषयों का शमन करने वाला है। आप लोगों को पीछे हमने बहुत सा दे दिया, जैसे विष ज्वर हो रहा है, हाँ अक्षर से जप करने पर नष्ट हो जाता है। विष है तो उसके लिए पाक्षर है, काक्षर है, ये सारे वर्णाक्षर माँ गायत्री के विषयों को नष्ट करने वाले हैं। सुमिरत ही हमें ज्ञान प्रकाश यारस पाप विद्या नाशे मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावै रोगी रोग रहित होई जावै। चलिए सब मैं बात कह दिया कि रोगों से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन कैसे, गायत्री माता का कैसे प्रयोग करना है, गायत्री विद्या को जानना पड़ेगा। इसलिए अलग अलग विधियों से, अलग अलग गुणों के लिए, अलग अलग चक्रों में गायत्री माता का जप करने से सभी रोग पाप नष्ट हो जाते हैं। एकाक्षरा चैक मात्रा चैका चैक स्थिता ऐरावतारूढ़ा चैका मुस्मिकम प्रदा। देवी गायत्री ओंकार रूपा एक अक्षर स्वरूपिणी है। ये एक मात्रा में विराजमान है, समस्त सृष्टि में व्याप्त अकेली चैतन्य तत्व है। एक निश्चितता से ही प्राप्त होने वाली देवी समस्त इंद्रियों की शक्ति है। ऐरावत पर आरूढ़ होने वाली ये देवी प्रसन्न होने पर अलौकिक तथा परलौकिक अभिप्सितों को स्वयं ही प्रदान करने वाली है। जो शरण तुम्हारी आवे सो मनवंत। चलिसा में कह सब कुछ प्रदान करने वाली। ओंकारा योषधि चोता चोतपोत्र निवासिनी अर्वा योषध संपन्ना पासन फल प्रदा। देवी गायत्री ओंकार वही है और रोगों की औषधि रूपा है। मणि में पिरोए धागे की भांति वह प्राणियों की में व्याप्त है। पीछे चर्चा किया हमने कि समस्त प्राणियों में सभी प्राणी उसके अधीन है। पूरा बिंदु से सबको पकड़े हुए जकड़े हुए सारा संसार उसकी चेतना से ओतप्रोत है, अहंकार से। औषधियों में अंतर्निहित किसी गुण से संपन्न है। एक एक अक्षरों के औषधि गुण है, एक एक अक्षरों से कई कई औषधियों का निर्माण हुआ है, जिसको अक्षर विद्या पढ़ने वाले वो जान पा रहे हैं। समस्त उपासनाओं का फल देने वाली है। भूर्भुवः स्वयं जननी गायत्री नित्य कलमलदानी दारिद्र्य मिटे कटे सब पीरा नासे दुख हरे और बीरा। चालीसा में ऐसा कह दिया। गायत्री परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा की शक्ति सर्वत्र में विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी न्यायकारी है। गायत्री के शरीर में ही यह सारा जगत स्थित है। यह भावना गायत्री की विरास दर्शन को प्रस्फुटित करती है। गायत्री महाविज्ञान के 194 पृष्ठ में बात कही गई। गायत्री विशुद्ध तत्व वाली, सत्वमयी तथा समस्त दुख शोक दोष को नष्ट करने वाली है। यह निराकार है, सृष्टि का सारभूत है, सर्वथा मल रहित है, अतुलनीय तप मूर्ति है। यह संसार में सबसे श्रेष्ठ देवताओं असुरों द्वारा पूजित है। सौभाग्य और आनंददायिनी माँ गायत्री का भजन करते हैं, ऐसा गायत्री स्तोत्र में कहा गया है। गायत्रीस्तु महाशक्ति विद्यते या ही भूतले अनन्य भवतो यस्मिन्नतो क्रोधोऽस्ति चात्मिना। अनन्य भावतो स्मितो क्रोध चोदि चा। इस भूतल पर महाशक्ति के रूप में विद्यमान है। गायत्री ही इस आत्मा में अनंत से ओतप्रोत हो रही है, आकार के रूप में, सज्ञान के रूप में। जिसने सज्ञान की सिद्धि किया उसके हृदय में गायत्री माता का विराजमान होना वह संभावी है। गायत्री माता विराजमान है, लेकिन हमारे जीव भाव में नहीं। जीव भाव और आत्म भाव दो भाव। तो जीव भाव जैसे ही सज्ञान का पालन करता है, गायत्री माता और अपने आत्म ज्ञान का कृपा पात्र बन जाता है। अंड मध्यासिता देवी चाकारुण्वनुरूपिणी कात्यायनी कालरात्रि काक्षी काम सुंदरी। देवी गायत्री ब्रह्मांड में व्याप्त है। वर्णों में जैसे आकाश सर्वप्रथम वर्ण है, उसी प्रकार सृष्टि में देवी गायत्री सर्वप्रथम है। ऋषि कात्यायन द्वारा प्रकट की गई भवानी कालरात्रि के समान स्वरूप वाली भी है, और जिसके नेत्र में काम निवास करता हो, ऐसी कामनाओं को जगाने वाली मनमोहक सुंदरी भी है। त्रिविध तापदायी संसार जिसके
उदर में अंड रूप में विराजमान है, जिसको कुष्मांडा कहते हैं। सृष्टि बीज जग जननी भवानी कालरात्रि वरदा कल्याणी। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने से देवी कात्यायनी कहलाती है। काल की विनाशिका शक्ति होने के कारण इन्हें कालरात्रि भी कहा जाता है। जो कालरात्रि भवानी है, आप नवरात्रि में 9 दुर्गाओं का पाठ देखते हैं, वो गायत्री की ही एक अवतार शक्ति है। कमला कामिनी कांता कामदा कलकंठिनी करिकुंभस्तन भरा करिवीर सुवासिनी। देवी गायत्री कमल वासिनी लक्ष्मी सी कामना करने योग्य मनोहारिणी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली सुरीली वाणी वाली है। गजराज के गंध स्तनों के समान इनके स्तन ऊंचे और पुष्ट है। इनकी गंध कनेर के पुष्प सी मन भावन है। इसलिए चालीसा में कह दिया है काम देव सचित आनंदा। प्रचुर मात्रा में धन की उपलब्धि, चारों ओर से बरसने वाला सहयोग और उत्तम स्वास्थ्य गायत्री उपासना के 3 लौकिक लाभ प्राप्त होते हैं। आप गायत्री उपासना कर रहे हैं, गायत्री माता केवल सद्ज्ञान और समय सिद्धि के 2 गुणों को धारण कर लीजिए, आपको संसार में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। चंद्रहास डमरू शिरा पात्रम च बिभ्रति एक वीरा काल रात्रि सैवोक्ता कामदा सुता। मूर्ति रहस्य कम सप्तशती में ये कहा गया है, कल्याणी कुंडलवती कुरुक्षेत्र निवासिनी गुरुविंदलाकारा कुंडल कुमुदालया। कानों में कुंडल धारण करने वाली ये कल्याणकारिणी देवी जीवन के कुरुक्षेत्र में ही निवास करती है। कमल दल के समान वलयाकार आकृति वाली स्वर्ण सुदर्शन और गोलाइयों से युक्त है। ये देवी कुमुद पुष्प पर आसीन होती है। देवी गायत्री जीवन के संघर्षों और मन की कोमल भावनाओं में समान रूप से निवास करने वाली है। काल जीवा करालस्या कालिका काल रूपिणी कमनीय गुणा कांति कलाधारा कुमुद्वती। हे कालिके, आप अनंत कराल काल की विनाश कारिणी जीवा की भवानी है। आप ही अत्यंत कमनीय कांति से युक्त कलाओं का आधार है। कुमुद पुष्प को धारण करने वाली है। कालिका महारुद्रा की कुंडली शक्ति का प्रकाट्य मानी जाती है। विनाशकारी कालरात्रि वरदा कल्याणी गायत्री चालीसा में इनका स्वरूप वर्णित है। कनकोक्त मनकांति सा कुकंती कनकांबरा देवी कनक वर्णाभा कनक तो भूषणा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। कौशिकी कमलाकारा काम चारक भंजिनी कौमारी करुणा पांगी ककुवंता करिप्रिया। ऋषि विश्वामित्र द्वारा प्रकट की गई देवी गायत्री का आधार जो आकार है कमलवत सुकोमल है। वे शिक्षाचार का दमन करने वाली है। अत्यंत करुणामयी विकार रहित कुमारी कन्या है, जिन्हें हाथी परम प्रिय है। हाथी वैभवशाली है, इंद्र का वाहन है। देवी भागवत 5वें अध्याय में कहा है, शरीर कोशद्यास्या पर्वत्यानि सीतांबिका कौशीर्तिकी समस्तेश ततो लोकेषु ततो लोकेषु गीतये कीयते अविकारी अगहरी अविचलित अमले अविनाशी। गायत्री चालीसा में कह दिया है। विश्वामित्र द्वारा गायत्री माता का स्वरूप सौम्य रूप से प्रकट किया गया। क्यों प्रकट किया गया? क्योंकि ऋषि विश्वामित्र उन दिनों आए जब गायत्री माता पर प्रतिबंध लगा दिया कि गायत्री का जन्म केवल द्विजों के लिए है, के लिए नहीं है, कुछ विशेष लोगों नहीं। इसलिए गायत्री का उन्होंने जबरदस्त अनुष्ठान किया। कथा लंबी, आप मालूम है आप लोगों को। वशिष्ठ से उनका झगड़ा होता है, इसके बाद वो हार जाते हैं और जान जाते हैं कि हमारे पास में वह बल नहीं है जो ऋषि वशिष्ठ के पास। तो उन्होंने कहा दिव्य क्षत्रिय बलम न बलम ब्रह्म तेजो बलम। इसलिए गायत्री का उन्होंने 12 पुरस्कार किया और गायत्री माता को ऐसा सर्वसुलभ बनाया कि जो मेरे सानिध्य में गायत्री मंत्र का विधि विधान से जप करेगा वो द्विज हो, उसको आर्य कहा जाए, अनार्य से उसकी मुक्ति हो जाएगी। जिसका अनुसरण परम पूज्य गुरुदेव ने भी किया। गायत्री सबके लिए बोल दिया। केसरी केशवानुता कदम्ब कुसुम प्रिया कालिंदी कालिका कांची कलोशोद्भव संयुता। कुंभज अगस्त्य मुनि द्वारा वंदिता देवी गायत्री सिंह सदृश शक्तिशाली कालिका हैं और वे ही श्री कृष्ण की प्रेयसी
कदम पुष्पों से प्रेम करने वाली नौ यौनवा कालिंदी यमुना भी है। स्वाहा स्वधा शुचि ब्राह्मणी राधा रुद्राणी, वो राधा भी है। तमाम रूपों में भगवती अपने स्वरूप को प्रकट करती है और नाना प्रकार के खेलों को दिखाती है। अगस्त ऋषि तंत्र विद्या के आचार्य कहे जाते हैं। उनके द्वारा वंदिता होने का अभिप्राय गायत्री की तांत्रिक कार्यों में उपयोगिता को इंगित करता है। तांत्रिक कार्य क्या होते हैं? उसको कामनाओं को पूर्ति करने के लिए हम किसी चीज का निर्माण कर ले, जैसे मोबाइल बना लिया, इसे भगवान का लेना देना नहीं, मनुष्य से लेना देना। तो जो तंत्र विद्या के अधिष्ठाता लोग हैं वो मनोवांछित फल प्राप्त कर लेते। परम पूज्य गुरुदेव गायत्री के दोनों ज्ञाता है, वो युगाधिपति भी है, तंत्राधिपति भी है, लेकिन तंत्र को गुरुदेव ने बंद कर दिया, पात्रता नहीं होने के नाते बंद कर। कालिका देवी का सतोगुण स्वरूप है, जिसकी अंग कांति निखरे हुए काजल सी काली बड़े बड़े दाढ़ों से सज्जित विकराल मुख, वक्ष स्थल पर नरमुंडों की माला, हाथों में कपाल का प्याला और रक्त रंजित ठाल और कटा हुआ नरमुंड धारण करती है। नरमुंड क्यों धारण करती है? इसलिए धारण करती है कि जो वृत्तियां काम की नहीं है, योग्य नहीं है, उन वृत्तियों को वो हटा रहे हो, समाप्त कर रहे, इसलिए वो समाप्त करके वो अपने अंदर समाहित कर रही, अपने अंदर धारण कर रही, शून्य में उसको भेज रहे, उसका ये अर्थ होता है। काम माता क्रतुवती काम रूपा कृपावती कुमारी नीलया किराती करिवाना। देवी गायत्री माता की भांति कामनाओं को पूर्ति करने वाली, यज्ञमय विग्रह धारण करने वाली, भक्तों को इच्छा रूप शरीर रूप धारण करने वाली, स्वभाव से कृपालु, ऊर्जा का अक्षय स्रोत, यज्ञाग्नि कुंड से शक्तियां प्रकट करने वाली, किरात वेश धारण सुख सृजनशीलता वाहिनी है। मंगल कामना के लिए अग्नि पूजा की वैदिक है। अग्निहोत्र होम यज्ञ के साथ जो शुभ कर्म किए जाते हैं वेद से सत्परिणाम प्रदान करते हैं। यज्ञों की महिमा असाधारण है, उनके द्वारा रोग मुक्ति, वर्षा, पुत्र प्राप्ति आदि विविध कामनाओं से लेकर आत्मशुद्धि तक होती है। दूसरों के मंगल अमंगल का विधान भी अग्नि पूजा से संभव है। ये गायत्री महान विज्ञान पृष्ठ संख्या 8 में ऐसा लिखा हुआ है। मातेश्वरी दया व्रतधारी कौमारी शक्ति हस्ता च मयूर वाहना। ये सप्तशती में अष्टमो अध्याय में कहा गया है कि वो कौमारी शक्ति है, मयूर से वाहन करने वाली है। कैकेयी कोकिला पाकेंद्र कुसुम प्रिया कमंडलधरा काली कर्म निर्मूल कारिणी। माता गायत्री कैकेयी देश में की है। कैकेयी देश संभवतः जो आज कश्मीर है उसी के आसपास से माना जाता है। कोयल जैसी मीठी वाणी उनकी है। केतकी पुष्पों से प्रसन्न होने वाली माता कमंडल धारण करती है। कालिका शक्ति जैसे समरांगण में राक्षसों को नष्ट निर्मूल कर देती हैं, वैसे ही माता गायत्री साधकों के प्रारब्ध क्रियमाण कर्मों को निर्मूल कर देती है। शून्य में सद्ज्ञान में स्थिति हो जाने से गायत्री माता सभी पापों को भस्म कर देती है। तुम समर्थ भांति तारिणी तुष्टि प्राता, गायत्री चालीसा में यह बात कह दिया है। कलयति अक्ष्यति प्रलय काले सर्वं इति काली। प्रलय काले ने जो सारी सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है वह काली है। माँ का यह स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत आनंददायी, दोषकारी है, संतोषकारी है, क्योंकि वात्सल्यमयी माँ यह विकराल रूप अपनी संतानों की सुरक्षा के लिए धारण करती हैं। सप्तशती के अर्गला में यह बात आई है। काली लिंग से बना हुआ है, जो कृष्ण का भी बीज मंत्र कहता है, काम का बीज मंत्र है। यह शत्रु और शत्रुता दोनों का संहार करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने 2 जगह इसका उल्लेख किया हुआ है, साधना सिद्धि भाग में और गायत्री के साधना नामक वांग्मय में, कि इसका जप करने से सज्जनों का संगठन बनता है। तो हमारे अंदर जो दुर्जनता है उसको भी नष्ट करती है। हमारे पास दो दुर्जन रहते हैं, उनका भी वो समन करता है। कलहंस गति कक्षा कृत कौतुक मंगला कस्तुकी नीलका करेंद्र गमना। माँ गायत्री हंस के समान मंत्र गति वाली है। कौतुक गति मंगलकारी फुदकती हुई गति वाली, कस्तूरी मृग के समान चपल गति वाली तथा गज के समान मंग मत गति वाली नहीं, नाड़ियों में प्रवाहमान प्राण शक्ति है। और सब हंस गति पीछे इस पे अच्छी चर्चा हो चुकी है। आपका हृदय में साकार मूलाधार में इसी से अंत लगातार चलता है, इसी पर जीव का विचरण होता है। षटचक्र एक प्रकार की सूक्ष्म ग्रंथियां हैं जो ब्रह्म नाड़ी मार्ग में स्थित है। चक्रों में रक्त विसरण वायु अभिगमन के सहयोग में एक विशेष चाल परिलक्षित होती है। यह चाल किसी चक्र में हाथी के समान मंद गति, किसी में मगर के समान डुबकी लगाने वाली, किसी में हिरण के समान छलांग लगाने वाली, किसी में मेढक के समान फुदकने वाली होती है।
उस चाल को चक्रों का वाहन कहते हैं। जैसे विशुद्धात्म चक्र हाथी जैसा, हृदय चक्र में चंचल है, वायु तत्व वो हिरण के जैसा, अलग अलग चक्रों में स्वरूप दिखाई दे। प्राण शक्ति अपने ऊर्ध्वगमन के क्रम में जो विभिन्न चक्र संस्थानों में समावेश करती है तो उनकी गति तदनुरूप परिवर्तित हो जाती है। वैद्य लोग इस गति के आधार पर ही अपनी चिकित्सा निर्धारित करते हैं। नाड़ी देख करके वैद्य लोग बता देते हैं कि क्या रोग है, क्या करना है, क्योंकि वो गायत्री की जो असाकार चल रही है उसी नाड़ियां भी चल रही है। असाकार जिस दिन बंद हो जाता है सारी नाड़ियां बंद हो जाती है। वैद्य तो कहते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई। कर्पूर लेपना कृष्णा कपिला कुहराश्रया ओजस्ता गोधरा तंद्रा चिस्था अखिलविष्टपा। माँ गायत्री कर्पूर के समान है, वे कृष्ण वर्णा है, वे ताम्र वर्णा है। बुद्धि की गुहा में निवास करने वाले सृष्टि में ब्रह्म से व्याप्त वे अपनी कोख में धारण करती है। कामधेनु सतचिदानंदा जय गंगा गीता। कर्पूर सत कृष्ण तम और ताम्र रज तत्व सतरजतम तीनों तत्वों का बुद्धि में निवास शास्त्र सम्मत है, व्यवहार समान है। हमारा जीवन सतरजतम से चलता है, ऋण श्रृंग से चलता है, वापित कप से चलता है, तो इससे चलता है। तो इसी तीनों को विस्तार करने वाली है, इन्हें तीनों में निवास करने वाली है। इनका संतुलन बना लिया जाए तो मनुष्य का जीवन महान हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। खड़न खेत करा खरवा खेचरी खगवाना पड़वांग धारणी ख्याता खगराजो परिस्थिता। माँ गायत्री भक्तों के रक्षा तलवार, खेटक, खड़वांग जैसे शास्त्रों को धारण करती है। नारायणी के रूप में ये पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान होकर आकाश में विचरण करने वाली माँ गायत्री भी इतने सौम्य है, फिर भी दुष्टों से रक्षा के लिए वो ये बताती है कि बेटा तुम्हें भाई शास्त्रों शस्त्रों को धारण करते साथ। तो हमारे यहाँ तो सभी देवी देवता शस्त्र रखते हैं, लेकिन हिंदू लोग नहीं रखते हैं, सनातन धर्म के लोग नहीं रखते हैं। जो क्षत्रिय लोग वो रखते हैं, सैनिक लोग रखते हैं। लेकिन हर व्यक्ति को एक छोटा सा चापड़ी पूजा स्थल में रखें और विजयदशमी उसके दिन पूजा। दोस्तों को आक्रमण हो जाए, दुष्ट लोग आ जाए तो उनसे कैसे अपने को बचाएंगे। आपको एक प्रोटोकॉल के तहत हम समझा रहे हैं कि आप अपने दरवाजे पर एक लाठी 5 फीट की 4 फीट की बाहर गेट के अंदर की तरफ रखिए, ताकि सबको पता हो कहीं भी कुछ हो तो तुरंत वो लाठी मिल जाए। कोई चोर है, सांप है, डाकू है, बदमाश है, हमलावर है, उनसे हम निपट। ये सबको ध्यान में रखिए। नारायणी के रूप में ये पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान होकर आकाश में विचरण करने। गरुड़ क्या है? ज्ञानवाय, श्रद्धा। तो जिनके अंदर ज्ञान है, श्रद्धा है, उस पर विराजमान होकर के वो आकाश में विचरण करती है। प्रज्ञा भी और श्रद्धा भी दोनों है। बाह्य लोक में श्रद्धा है, अंतरलोक में क्या है? दोनों के वो गरुड़ ही है, ज्ञान है, गरुड़ को ज्ञान कहते हैं। स्वर्णकांत सुचि गगन बिहारी, ये गायत्री चालीसा में कह दिया। खेचरी मुद्रा जो सिद्ध होने पर आकाश में संचरण करने की शक्ति प्रदान करते हैं। पदग्नि खंडिता जरा खंडा ख्यान प्रदायन खंडेन्दु तिलका दंगा गणेश पूजिता। माँ गायत्री दुष्टों का दमन करती है, बुढ़ापे को खंडित करती है, साधकों में शारीरिक मानसिक शक्तियों का क्षरण रोकती है, गुण ज्ञान की गाथाएं प्रदान करने वाले। जो लोग अपने को फिर से युवा बनाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए शरीर माध्यम कर साधन, तो शरीर को स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखना, अंतःकरण को स्वस्थ रखना, ये मनुष्य का अधिकार है। गायत्री माता प्रदान करती है। जिनकी रुचि हो इसमें आगे बढ़े, गायत्री की उन्नत साधना होंगी। ये मस्तक पर द्वितीया के चंद्रमा को धारण करने वाली है। साधकों को हित के लिए ज्ञान रूप भी गंगा के रूप में प्रवाहित होती है, जिसके कारण गणेश और स्कंद भी इनकी पूजा करते हैं। कामधेनु सतचिदानंदा जय गंगा गीता। चालीसा में बात कह दिया। अलंकारिक शिवा स्वरूप का वर्णन है। गंगा ब्रह्म की सात्विक देवी ऊर्जा को पृथ्वी तल पर तरल जल स्रोत के रूप में प्रवाहित होती है। एक विशेष पर्वतीय क्षेत्र की भूमि, वहाँ की वायु, वहाँ की वनस्पतियां व रसायन पदार्थों सम्मिश्रण से गंगोत्री से प्रवाहित होने वाला जल एक विशेष प्रकार के अद्भुत गुणों वाला बन जाता है। इस प्रकार 24 अक्षरों से युक्त होकर उपयोगी तत्वों का सम्मिश्रण हो जाने के कारण अंतरिक्ष आकाश में एक विद्युतमयी स्फुरिता वहाँ निकलती है। इसी अर्थात गंगा का नाम गायत्री रखा गया। जिस प्रकार गंगा नदी में स्नान करने से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, उसी प्रकार से उस आकाश वाहिनी विद्युतमयी गायत्री शक्ति की समीपता से अंतरिक्ष वायु बल और वैभवों की उपलब्धि होती है। गंगा गीता जो पीता है, गीता को तो पिता पुनर्जन्म विद्युत। गीता क्या है?
गायत्री की व्याख्या है, सब ज्ञान की व्याख्या है। गंगा क्या है? गायत्री की स्थूल रूप में धारा है। इसलिए जो गीता की व्याख्या गायत्री की व्याख्या क्यों व्याख्या है? भगवान कृष्ण ने गायत्री छंदसान हूँ, छंदों में गायत्री छंद में हूँ, जो व्याख्या कर रहा हूँ मैं वही कर रहा हूँ। इसलिए कर्म योग में गायत्री का विस्तार हम गीता के रूप में जानते हैं। गायत्री गोमती गीता गांधारी गान लोलुपा गौतमी गामिनी गोदा गंधर्वाप्सर से पिता। माँ गायत्री अपने छंदों के गायन से प्राणों का क्षरण रोक देती है, उसका संरक्षण कर देती है, इसलिए उन्हें गायत्री कहा जाता है। वे समस्त दैवी शक्तियों का आधार होने के कारण सर्व देवमयी गो के समान है। श्रीमद् भगवत गीता के समान गायन करने योग्य है। समस्त इंद्रियों को विशेष शक्ति देने वाली गायन सुनने की लोलुप गौतम ऋषि की शक्ति है। व्यापक रूप से विचरण करने वाली धरती की धारित्री शक्ति है। गान विद्या में निपुण गंधर्व और अप्सराओं द्वारा विमोचित होती है। गोमती शब्द गो ग्रंथि, गोमती शक्ति बुद्धि, इनमें बसे सब शास्त्र गीता। गायनात् त्रायते गायत्र, जो गायत्री का गान करता गायत्री उसका त्राण करती है, उसके पापों का समापन करती है। घोषा गोधा विश्वधारा अपालो निस्ता, ऋग्वेद में आए ये बात। गायत्री की 24 अक्षर 24 मातृकाओं की महाशक्ति के प्रतीक है। उनका पारस्परिक गुंथन ऐसे वैज्ञानिक क्रम से हुआ है कि इस महामंत्र का उच्चारण करने मात्र से शरीर के विभिन्न भागों में अवस्थित 24 बड़ी ही महत्वपूर्ण शक्तियां जागृत होती हैं, ऐसा गायत्री महाविज्ञान में कहा गया। रे अक्षर जो है वो उसको 23.5 कहते हैं। उच्चारण काले इडियम, उच्चारण काले इडियम और जब काले इडियम कहा जाता है। इसलिए इडियम कहने के बाद 24 अक्षर गोविंद चरणाक्रांता गुणत्रय विभाविता गंधर्वी गहरी गोत्रा माँ गायत्री भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से नापी गई पृथ्वी रूपा सतरस्तम तीनों गुणों के साथ प्रकट होने वाली नृत्य गायन वनवादन और कलाओं के माध्यम से व्यक्त होने वाली, हृदय में निवास करने वाली, पृथ्वी का संरक्षण करने वाली, पर्वतों की अधीश्वरी, अत्यंत गुण स्वरूपी वाली होने के कारण कठिनता से समझी जाने वाली है। सर्वशास्त्रमयी गीता शैवन निशिता या तीर्थ च गोलोकम गायत्री रूपम मदकुतम। गीता में सब शास्त्र अरे पड़े हुए हैं, वह गीता निश्चित ही गायत्री रूप है। याद तीर्थ और गोलोक भी गायत्री रूप ही है। कहती तंत्र श्री आधुनिक 143 में कहा गया है, वासा गुणवती पाप विनाशिनी पूर्वी गुणवती गुह्या उत्तप्या गुणदायिनी। माँ गायत्री गोपनीय स्थानों में निवास करने वाली है, गुणों से संपन्न और सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़े पापों को विनष्ट करने वाली है, अत्यंत बुद्ध रीत से विराजने वाली, अमूल्य निधि के समान छिपा कर रखने योग्य तथा अपने संपर्क में आने वाले को अपने ही समान गुण प्रदान करने वाली। ये क्या कह रहे हैं? ये गायत्री माँ ये कह रहे हैं अत्यंत गोपनीय है, इसलिए इनको की रक्षा गोपनीयता से करनी चाहिए। आप कितना माला जप कर रहे हैं, क्या जप कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। उनको किसी को क्या करना है आचार्य के गुरु के कहे अनुसार आप बता दें, अपने मन से मत। जब आप आचार्य बन जाए तब इन चीजों का गायत्री क्या कर रहे हैं वो बताए, तो आप प्राण को प्रदान, जब प्राण पर आपका अधिकार हो। गायत्री उपासना से नाना प्रकार की घोर कठिनाइयां विपत्तियों से समूह विघ्न बाधाएं शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। गायत्री उस परम मणि के समान है जिनके सानिध्य से लोहे सी कुदात भी बहुमूल्य स्वर्ण बच जाती है। जानत तुम्हें बारस उदात सुहाय गायास्तु परम नास्ति शोधनम पाप कर्मणाम संवर्ध। श्लोक 214 में संवर्त श्लोक 14 में बात कह दी गई है। पाप कर्म के शोधन में गायत्री स्तर, उसके बारे में पूरा हमने लगभग 500 दे करके लिख दिया है, जो आप मंत्र विज्ञान चिकित्सा में मंत्र में पढ़ते हैं। गिरिजा गो मातंगी करो ध्वज वल्लभा गर्वापहारिणी गोदा गोकुलस्था गदाधरा। माँ गायत्री हिमालय की पुत्री भगवती दुर्गा, वे ही गोपनी ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी है सरस्वती। वे ही गरुड़ ध्वज श्री हरि विष्णु की प्रेयसी लक्ष्मी भी है। वे ही प्राणी मात्र के गर्भ का हरण करने वाली है, गदा धारणी है, जीवन दायिनी है, संपदाएं है, प्रदान करने वाली, गोकुल में निवास करने वाली भी रहता है। प्राणी मात्र माँ गायत्री है, नारी मात्र में माँ गायत्री का स्वरूप विराजमान है, पुरुष मात्र में
गायत्री का ओज तत्व विराजमान है। इसलिए हर मनुष्य को उन्नत दिशा में, उज्जवल भविष्य की दिशा में परम पितृ गुरुदेव या विचार क्रांति अभियान के माध्यम से प्रेरणा और मार्गदर्शन दी, सद्ज्ञान की शिक्षा दी, ज्ञान के लिए प्रेरणा। सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, दीप है तुम्हारी ज्योति निराली। गायत्री चालीसा में बात किया, आरती में भी ये बात कह दिया है। सदा स्वाहा सची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी, जस द्रुपावाणी विद्या कमला कल्याण, गोकर्णी आसक्ता मंडल वर्तिनी, धर्मदा धरदा घंटा घोर दानो मर्दिनी। माता गायत्री गोकर्ण नामक तीर्थ में अनुरक्त है, वे गोपनीय क्षेत्र में वास करने वाली है। सूर्य की शक्ति में, शक्ति के रूप में धूप में पुष्पा प्रदान करने वाली, मेघ प्रदान करने वाली, इंद्र की शक्ति भीषण काय दानवों का मर्दन करने वाली वही चंद्र घंटा भी है। गोकर्ण की कथा श्री गरुड़ पुराण में आई हुई है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण सुनाकर अपने बंधु धुंधकारी जो प्रेत योनि में प्राप्त पर अत्यंत कष्ट में थे, उनका उद्धार सुनने मात्र से। गायत्री माता की कथा सुनने मात्र, सत्यान की कथा सुनने मात्र, सत्यनारायण कथा भी इसी तरह से है। उनके पूरे प्रताप से वह स्थान गोकर्ण नाथ तीर्थ में प्रसिद्ध हुआ। माता गायत्री उस तीर्थ के समान जीवन को मोह से मुक्त करती है तथा प्रेत यातना से उबारने में समर्थ। गायत्री के 3 अक्षर अकार, छकार और छकार, ये प्रेत नाशक, तो इनसे वो प्रेतों का नाश भी करती है। ऋण मंत्रमयी घोषा गण संपाद दायिनी, संतुष्टकारिणी। माता गायत्री सूर्य मंडल में निवास करने वाली, उच्च स्वर करने वाली, मेघों की वर्षा करने वाली या मेघों को वर्षा के लिए आज्ञा देने वाली, घंटा नाद से प्रसन्न होने वाली। किसी को सिर दर्द हो तो घंटी बजा के सुने 1-2 मिनट, आप देखेंगे कि आपके तो सत्यान भी आएगा, सिर दर्द समाप्त भी हो जाएगा। प्रयोग करके देख लीजिए, थकान होने पर भी। गंध धारिणी सूर्य देव को संतुष्ट करने वाली हैं। पूरी सकल ज्ञान विज्ञान तुम समाधि जग में आना। गायत्री चालीसा में बात कह दिया है। चटुला चंडिका चित्रा चित्रमाल्य विभूषिता, चतुर्भुज चारुदंता चातुरी चरित्र प्रदा। माता गायत्री चंचल स्वभाव वाली, दुष्टों के सम्मुख प्रचंड स्वरूप धारणी, चित्र विचित्र रूप धारण करने वाली, तरह तरह की मालाओं से सुसज्जित, 4 भुजाओं वाली, सुंदर दांत वाली, अत्यंत चतुर व अनुकरणीय आचरण करने वाली हूँ। चंडिका काम क्रोध लोभ मोह आदि प्रचंड दुर्धर्ष दैत्य शत्रुओं का समन करने वाली, चतुर्भुज चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूप देहि। अगला स्त्रोत 18वें सप्तती में कहा गया है। चतुर्भुज ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित 4 भुजाओं वाली परमेश्वरी। चूलिका चित्र वस्त्रांता चंद्रकर्ण कुंडला, चंद्रहासा चारुदात्री चकोरी चंद्रहासिनी। माता गायत्री चेतनात्मक शक्तियों का केंद्र बिंदु है। वे चित्रात्मक वस्त्र धारण करने वाली, कानों में चंद्रकार कुंडलों को धारण करने वाली हैं। इनका हाथ सुखद चांदनी सा मुखकारी है और वे हंसते हुए चंद्रमा सी लगती हैं। सुंदर वस्तुएं प्रदान करने के कारण इन्हें चारुबाई कहते हैं। जो परम पूज्य गुरुदेव ने या शांति कुंज ने गायत्री माता का चित्र दिया हुआ बहुत मनोरम है, उसको देख करके ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो ही मन में आपको श्रद्धा आती है। आज की कथा हम यही पूर्ण करेंगे, अब फिर कल से लेंगे। तो आज का शांति पाठ कर लेते, फिर आगे क्रम आप लोग कर लीजिए। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेति। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले हे गुरुदेव माता जी, संपूर्ण ऊर्जा आपके चरणों में समर्पित है। हमें सही समय पर प्रेरणा मार्गदर्शन संरक्षण परिमार्जन कृपा बनाए रखे, जिससे स्वधर्म का आचरण संगबद्ध होकर निष्ठा पूर्वक प्रसन्न से करते रहें।